यस दोस्तों। देखिए, आज के बाज़ार को क्या कहें। रोज़ मैं बोलता था कि बाज़ार बहुत अच्छा रहा। आज बाज़ार बहुत गंदा रहा दोस्तों, बहुत गंदा रहा। रुला दिया बाज़ार ने। ना पुट वालों को पैसा मिला, ना कोल वालों को पैसा मिला। हकीकत तो ये है। एंड जो कोल 173 पे थी 22,500 की, जब इंडेक्स था 22,512, वही कोल 22,512 के इंडेक्स पे 137 की। कितना चेंज आ गया, खा गया प्रीमियम सब। एंड पुट में दोस्तों 22,450 की पुट 102 और 99 मूवमेंट था ही नहीं दोस्तों। चाहे वो 22,512 चला जाए, चाहे वो 22,484 चला जाए, पुट जो की तो नो चेंज। और बैंक निफ्टी तो बहुत ही गंदा खेल खेला आज। नीचे 747, एक बार पुट में प्रॉफिट लिया, और उसके बाद वैसे बैंक निफ्टी में, वो निफ्टी 50 में भी एक बार प्रॉफिट पुट में मिला। 101 की दिलवा 104-5 में निकल जाओ भाई, और ज़्यादा बढ़ने उड़ने वाली तो ये है नहीं, क्योंकि 8-10 पॉइंट में वहीं 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, ऐसे ही चलता रहा। और बैंक निफ्टी एक ही जगह 1 घंटे, पहले भी कई बार देखा है, कोई नई अजनबी चीज़ नहीं हुई है, एक ही जगह रुका हुआ। समझ नहीं आ पा रहा ऑपरेटर क्या करना चाहते हैं, एफआईआई क्या करना चाहते हैं, डीआईआई क्या करना चाहते हैं दोस्तों। ना डो जोन्स फ्यूचर्स का असर, ना एशिया का असर, और ना यूरोप का असर। कोई ग्लोबल पैरामीटर्स भी सब फेल। फ्यूचर्स 141 पॉइंट डाउन हो गया, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। फ्यूचर अभी 27 पॉइंट ओनली रेड में होके बंद हुआ, हमारा मार्केट नीचे आके बंद हुआ। वाइस वर्सा, रिवर्स गियर में। हाँ, आज दोस्तों आईटीसी खुलेआम दिया था। आप मेरे फैन हैं। कन्विक्शन नहीं थी भाई, 2 मिनट का वीडियो इसलिए लेके नहीं आया क्योंकि आप लोग भी ट्रैप हो जाएं, कोई फ़ायदा नहीं, बुरा मत मानना। आप लोगों को बहुत कुछ दिया था रात और सुबह की वीडियो में। आईटीसी खरीदिए कॉल ऑप्शन में। 404, 405, 406 पे दिया था, 414-15 तो मैंने देखा है। बच्चों ने अपने अपने प्रॉफिट भी मुझे भेजे कि आप देखिए, ये प्रॉफिट की रसीद है। टाटा स्टील दिया था, टाटा मोटर्स दिया था दोस्तों, जबरदस्त भागे। कितने भागे? टाटा मोटर्स दिया था, एक कोई दूसरा दिया था, देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी भागा अच्छे खासे। तीनों ही स्टॉक भागे दोस्तों ऐसे बाजार में। तो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ये वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। बाजार में वीडियो सुनने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं ले। तो दोस्तों निफ्टी 50 22,430 एंड बहुत जल्दी वापस हुआ, और 22,525। अब देखिए, कहने को तो 90 पॉइंट की रेंज में चला है, लेकिन हकीकत रेंज 20 ही पॉइंट की रही, और उसी में सारा दिन निफ्टी 50 ने निकाल दिया। तो ना तो प्रीमियम बढ़े, और ना ही कॉल के बढ़े, ना पुट के बढ़े। रिलायंस ने बाजार को तोड़ा। कल देखिए, रिलायंस ने खींच दिया था ऊपर। रिलायंस 50 रुपये गिरा दोस्तों। रिलायंस शायद मार्केट से पैसा निकाल रहा है।
कोई प्रॉपर्टी खरीदी है रिलायंस ने। विश्वास नहीं कर सकते रिलायंस के ऊपर बिल्कुल भी, और वेटेज इसकी बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 में। कर लो बातें, बिल्कुल भी बाजार को उसने झकझोर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मंडे वीकेंड है भाई, ऐसा भी नहीं कि वीकेंड पे बाजार तोड़ दिया गया हो। निफ्टी 50 19-20 पॉइंट ऊपर में ही बंद हुआ है 93 पे, 22,493 पे, 21-20 पॉइंट ऊपर। तो ऐसा भी नहीं कि बाजार नीचे में गिर के बंद हुआ है, वीकेंड है या कोई डर है या कुछ है। हाँ, रिलायंस जरूर 50 रुपये नीचे गिर के बंद हुआ। मंडे को गैप अप होगा रिलायंस की वजह से, क्योंकि ये जब गिरता है ये एकदम से गैप अप खोलेगा दोस्तों 30-40 रुपये, और वहाँ से फिर गिरना शुरू होगा। इसकी कहानी ये है। तो जो कॉल कैरी करके लेके गए हैं ओपनिंग पे ही अगर कुछ दिखाई देता है तो निकलने की कोशिश करिएगा मंडे को। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 300 पॉइंट्स में घूमता रहा दोस्तों, 747, एंड ऊपर में सुबह 48,071 दिखाई दिया था। 48,000 मान के चलिए, 47,700 और 48 यानी 300 पॉइंट में, और एक समय 40-50 पॉइंट में घूमता रहा। 1 घंटे तक तो ये 850 के पास ही बैठा रहा। HDFC सुबह 6-7 रुपया ग्रीन में था, और सारे दिन 2-3 रुपया ग्रीन में ही रहा। एक बार रेड में आया और फिर ग्रीन में ही 3.25 रुपये ऊपर में बंद हुआ। अच्छा हुआ इसको कॉपी नहीं किया ICICI बैंक ने, जो मंडे को इसका साथ देगा, और लगता है कि बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट दिखाई देगी दोस्तों। इंडस, एक्सिस, SBI, ICICI एंड HDFC हो सकता है मंडे, क्योंकि अगर देखिए वो गिरावट नहीं है जो FII बैंक निफ्टी में करते हैं, वो गिरावट नहीं है। 400, 500, 600, 700 पॉइंट की गिरावट, और अभी हार्डली 835 पे बंद हुआ, 47,835 पे। एक 120 पॉइंट गिर के, ज़्यादा गिरा भी नहीं। तो जो पहले 500, 700, 800 पॉइंट गिरते थे दबा दब दबा दब, वो मूवमेंट दोस्तों गिरावट पे मैंने नहीं देखा। ना कॉल बढ़ी ना पुट बढ़ी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मंडे को, क्योंकि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को US का कुछ इन्फ्लेशन डाटा आएगा, और वो मीटिंग तो फेड का बाद में। तो मार्केट US के कंसोलिडेशन एंड फ्यूचर्स भी रेड 141 से फिर 27 हो गया, तो नॉट सो ट्रस्टेबल, इतने विश्वसनीय वहाँ के फ्यूचर्स मुझे नहीं लगे। यूरोप रेड में था दोस्तों, और एशिया में निक्की, हैंगसेंग 1.5% गिरे हुए थे। बाकी 4 कंट्री की इंडेक्स ग्रीन थे, 4 के रेड थे। डॉलर इंडेक्स कंफर्टेबल है, 103 पॉइंट कुछ। बॉन्ड यील्ड बिल्कुल 4.12, वेरी कंफर्टेबल। बट गोल्ड 2155 एंड क्रूड 83 के नीचे में है। 7 पैसे मजबूत था रुपया, फिर भी रिकवरी नहीं दिखाई दी। लेकिन 47,000 के ऊपर एंड HDFC ग्रीन में सस्टेन कर रहा है, ये ट्रस्टेबल है। क्योंकि मैं बहुत दिन बाद 47,000 के ऊपर सस्टेन देख रहा हूँ निफ्टी 50 को, वो बैंक निफ्टी को।
आईटीसी ने पैसा दिया, टाटा स्टील ने पैसा दिया, टाटा मोटर्स ने पैसा दिया। एक पहले स्टॉक दिया था दोस्तों नवीन फ्लोरिन, काफ़ी अच्छा भागा, हमने ग्रुप में लिख दिया कि भाई देखो निकलने का समय आ गया है। अभी बजाज फिंसर्व में एक दो बंदा फंसा हुआ है, लेकिन आज उसने भी अच्छा मूवमेंट 1585 रुपये तक का दिखाया। हो सकता है एक दो दिन में वो भी लाइन पे आ जाएगा। पीएनबी को हमने बोल दिया था कि भाई आप ले लीजिए, 120-22 पे था और आज 131 रुपये 40-50 पैसे में तो मैंने बेचे, कुछ ज़्यादा माल इकट्ठा था। तो दोस्तों बाजार में मोमेंटम बरकरार है, ये अंडरलाइन, बाजार में मोमेंटम बरकरार है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बाकी नेक्स्ट वीक जो इवेंट्स हैं बाजार उनको फेस करेगा। वीकेंड तो देखिए कल शनिवार को और रविवार को छुट्टी है, इसमें तैयारी करके कैश के स्टॉक्स दे सकता हूँ जो अफोर्डेबल प्राइस पे हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। जो कॉल लेके गए हैं मंडे को, चाहे बैंक निफ्टी की हो चाहे निफ्टी की हो, ओपनिंग पे ही निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि बाजार जिस तरह से कंसोलिडेट कर रहा है इसमें इंडेक्स की कॉल एंड पुट पे इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, जो मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, जो मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ दोस्तों। अगर ऐसा है तो दूसरे भी रास्ते हैं बाजार से पैसा कमाने के, कि आप कैश के स्टॉक खरीदिए। टाटा स्टील खरीदी ना भाई, सस्ते रेट पे था, सुबह देखिए 7-8 रुपये भागा। टाटा मोटर्स खरीदी ना भाई, 1017-18 था, 1041 तो मैंने देखा है। तो अच्छे स्टॉक्स में पैसा कमाइए। कॉल पुट जरूरी नहीं है, अगर ये पैसा नहीं दे रही है कॉल एंड पुट, डोंट ट्राई टू गो टूवर्ड्स कॉल एंड पुट ऑफ इंडेक्स। इजी मनी है, मैं मानता हूँ, इनमें पैसा लगा के पैसा कमाना, दैट इज वन टाइप ऑफ इजी मनी। ये ऑलवेज इजी मनी अवेलेबल नहीं होती। हो सकता है मंडे को आपको एक चांस मिल जाए निकलने का, तो इसमें पैसा जाता ज़्यादा है, आता कम है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास पोजीशंस भी आज हैं जो मैंने कैरी की। भाई तीन तो बैंक निफ्टी की कॉल है और एक निफ्टी 50 की लास्ट में कॉल है जो मुझे कैरी करनी पड़ी। मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। और एक फुट थी, उससे मैं निकल गया था। नो लॉस नो प्रॉफिट समहाउ। तो दोस्तों अब देखते हैं मंडे क्या होता है। ये निकलने का चांस देता, बाय तो लास्ट में ही किया है, लो भी किया है, हो सकता है देखिए निकलने का चांस तो मिलेगा। एंड मंडे बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ेंगे दोस्तों। ट्रेड इंडेक्स में इज नॉट सो इजी नाउ इन डेज, दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड। अगर हम नहीं लेंगे, नहीं को ट्रेड मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कन्विक्शन थी, बहुत जबरदस्त थी, लेकिन मार्केट ने रास्ता नहीं दिया। 10-5 पॉइंट का रास्ता मिला। 10-5 पॉइंट में तो दोस्तों कोई खास बैंक निफ्टी में फर्क नहीं होता। एक लोट ही 15 क्वांटिटी का है। और निफ्टी 50 में जब पुट लिया, 101 पे लिया, 102 103 से ऊपर नहीं गई, बल्कि नीचे एक बार 92 और टच कर दिया था। इस तरह का कन्विक्शन बाजार में वेरी बैड। तो आज का बाजार दोस्तों कुल मिला के इंडेक्स वाइज गंदा रहा, स्टॉक वाइज ओके रहा, आईटीसी वाइज अच्छा रहा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।